जय हिंद दोस्तों स्पर्श पेंशन पोर्टल की साइट खुली हो गई। अपडेट कर लें, चेक क्या अपडेट हुआ है, क्या आपको चेक करना है और क्यों स्पर्श की साइट बंद थी, इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपने कमेंट्स के रूप में मुझे पूछे हैं, उनके जवाब देना मैं जरूरी समझता हूं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आप भी इस वीडियो के माध्यम से इन्हें देख सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहला कमेंट आप देख रहे हैं तो दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेयर द एमएसपी टू ऑनरी ग्रांटेड इन सर्विस इज काउंटेड एंड इज शोन इन पेंशन लाइक ऑनरी रैंक। इन्होंने जो है सातवां पे कमीशन था 2.57 का यहाँ पर फॉर्मूला बताया है। आई एम गेटिंग वेयर इज एमएसपी नथिंग प्लीज क्लेरिफाई। तो इनका कहना है, देखिए ऑनरी कैप्टन साहब हैं और इनको जो है रैंक मिली थी, तो ये कह रहे हैं कि इनको जो है क्या एमएसपी का फायदा भी दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो है ये 7th पे कमीशन से पहले रिटायर हुए थे, तो ये कह रहे हैं कहां है मेरी एमएसपी, कहां है, कहां पर मुझे एमएसपी मिल रही है। क्योंकि मुझे तो जो पेंशन मिली है वो 7वें पे कमीशन के हिसाब से कि 2.57 मल्टीप्लाई कर दिया गया है मेरी जो पहले पेंशन थी उसमें, तो एमएसपी कहां है। और दूसरा इसी प्रकार का सवाल है, डियर सर आई रिटायर्ड इन दिसंबर 1998 में जो है रिटायर हुए थे। आई गॉट ऑनरी कैप्टन रैंक, इन्होंने भी ऑनरी कैप्टन रैंक लिया था 1998 में। प्रेजेंटली आई एम गेटिंग इतना जो है इनको पेंशन मिल रही है, एनी बेनिफिट विल बी गिवन। तो इनका बोलने का मतलब यह है कि क्या इनको भी जो है ओआरओपी में फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों इन दोनों के ऊपर मैंने 2 वीडियोज बनाई है दोस्तों, सिंगल आप देख रहे हैं। ओआरओपी में किसको मिलेगा एमएसपी और एमएसीपी का फायदा किसको होगा नुकसान, आप देख रहे हैं दोस्तों। इसमें 1,65,000 व्यूज ऑलरेडी आए हुए हैं। तो इस वीडियो का लिंक दोस्तों मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जब इसको देखोगे तो भली भांति समझ जाओगे कि किन किन को एमएसपी और एमएससीपी का फायदा मिला है, किसको लागू है। और दूसरा दोस्तों जो सवाल किया था ऑनरी कैप्टन साहब ने कि क्या हमको भी जो है फायदा मिलेगा, चाहे वो ऑनरी कैप्टन साहब हो, चाहे सिपाही हो, नायक हवलदार हो, सबके लिए है दोस्तों। यहां पर ओआरओपी 2 टेबल सिपाही से ऑनरी कैप्टन तक देखें, वह समझें अपनी पेंशन। इसमें भी 1,64,000 व्यूज आप देख रहे हैं, तो इसका भी लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा और आप जो है बारीकी से समझ पाएंगे कि अलग अलग रैंक की आपकी कितनी पेंशन बनती है। अगर इससे ऊपर बेसिक ले रहे होंगे दोस्तों तो आपका जो पेंशन है वो प्रोटेक्टेड है, वो कम नहीं होगी। लेकिन अगर इससे कम ले रहे होंगे दोस्तों तो आपको ये पेंशन मिलेगी। इसलिए दोस्तों इन दोनों वीडियोज को आप जरूर देखें। इसके अलावा एक अन्य कमेंट है कि बताइए सर जी, डेथ के मंथ की पेंशन और नेक्स्ट मंथ जो पेंशन डैडी के अकाउंट में आई थी, जब मम्मी की पेंशन शुरू हो गई तो उसमें से रिकवरी हो रही है। पहली इंस्टॉलमेंट में 40,000 की और बाकी जो है 16,000 की 3 किस्तों में कटेंगे। डैडी के अकाउंट से पैसे निकाल लें, बाद में कोई परेशानी तो नहीं होगी। फैमिली पेंशनर को प्लीज बताना। देखिए अगर किसी पेंशनर्स की डेथ हो जाती है, अगर कभी ऐसा हो जाता है डेथ होती है, डेथ रिपोर्टिंग बाद में होती है, ठीक है ना, तो कुछ रिकवरी अगर उस समय रहती है उसके अकॉर्डिंग, तो उसमें क्या होगा दोस्तों कि जो पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी है वो पेंशन से रिकवरी करती है, ना कि आपके अकाउंट से, ठीक है ना। तो अकाउंट में जो पैसा है, क्योंकि ऑलरेडी जो है इसके ऊपर लेटर भी एक जारी किया गया था, पीसीडीए स्पर्श की तरफ से बैंकों को क्लियर किया गया था कि यदि जो है फैमिली पेंशनर्स हैं तो जो उनके अकाउंट में है पैसा वो फैमिली पेंशनर्स निकाल सकते हैं, उसको क्लेम कर सकते हैं। जो रिकवरी होगी वो फैमिली पेंशनर की पेंशन से जो है रिकवर कर लिया जाएगा। तो उनके अकाउंट से आप निकाल सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। जो रिकवरी होगी वो पेंशन से रिकवरी होगी। अगला जो सवाल है दोस्तों कि सर माय फादर रिटायरमेंट इन 2010 एज कंप्लीटेड 60 इयर्स बट फुल पेंशन नॉट कमिंग इन अकाउंट प्लीज हेल्प मी। देखिए 60 साल में किसी का भी फुल पेंशन नहीं होता है। जो पेंशन मिल रही होती है, आपको पता है जब एडिशनल पेंशन शुरू होती है तो 20% जो शुरू होती है 80 साल कंप्लीट पर होती है। उसके बाद जो है जब 100 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद जो है फुल पेंशन शुरू हो जाती है, यानी कि एडिशनल पेंशन जो होती है जितनी आपकी बेसिक रहती है उसी के बराबर हो जाती है। तो 60 साल में आपको अभी कुछ नहीं मिलना है, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगला सवाल है कि सर मैं ऑनरी नायब सूबेदार अक्टूबर 2006 में पेंशन आया था, जबकि मैंने जेसीओ कार्डर पास किया हुआ था। क्या मुझे एसीपी नायब सूबेदार या नायब सूबेदार का रैंक नहीं दिया जाना चाहिए था? क्या मुझे नायब सूबेदार का पूरा फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए? देखिए इन्होंने जो है नायब सूबेदार काडर भी पास किया था,
2006 में, अक्टूबर 2006 में रिटायरमेंट आए थे, इनको ऑनरी नायब सूबेदार मिल गया है। तो ये कह रहे हैं क्योंकि मुझे नायब सूबेदार का पेंशन क्यों नहीं मिलना चाहिए। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि काडर के पास करने से यह कोई मतलब नहीं। अगर काडर पास करने के बाद आप प्रमोट नहीं हुए हैं वैकेंसी के कारण, चाहे किसी भी कारण से, तो उसका मतलब यह नहीं है कि आपको नायब सूबेदार की पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि अक्टूबर 2006 में आए थे, तो आपने अगर 24 साल सर्विस की हुई है तो आप जो है 2006 के बाद आए हैं, तो आपको एमएससीपी नायब सूबेदार मिलना चाहिए। अब उस समय क्या होता था दोस्तों कि जब छठवां पे कमीशन बैठा था तो 2008 में जाकर के जो है सितंबर 2008 में वह लागू किया गया था। तो कुछ पिछले थे जो रिटायरमेंट आ चुके थे, तो हो सकता है दोस्तों कईयों पर कार्रवाई ना हुई। हालांकि दोस्तों कई पेंशनर्स को बाद में अभी तक भी एमएससीपी का जो है अभी भी एरियर आया है। अगर इनके साथ, आपके साथ भी अगर ऐसा है कि 2006 के बाद आए हैं, आपको एमएससीपी नहीं मिला है, तो आप जो है रिकॉर्ड को अप्रोच कीजिए, रिकॉर्ड को लेटर लिखिए कि मेरा ऑनरी नायब सूबेदार आ रहा है, मुझे जो है एमएससीपी नायब सूबेदार का DO2 ऑर्डर किया जाना चाहिए क्योंकि मेरी सर्विस इतनी है। तो दोस्तों अगर एलिजिबिलिटी होगी तो आपको जो है नायब सूबेदार की का DO2 ऑर्डर किया जाएगा रिकॉर्ड के द्वारा, वो इस पर सेल में दे देंगे, वहां पर अपडेट हो जाएगा। और नायब सूबेदार और जो ऑनरी नायब सूबेदार है इनकी पेंशन में अंतर है, तो आपका जरूर फायदा हो जाएगा, लेकिन कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी। सोल्जर बोर्ड के थ्रू आप जो है रिकॉर्ड को यह लेटर लिख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों स्पर्श पेंशन पोर्टल के ऊपर। दोस्तों स्पर्श पेंशन पोर्टल जो है कई दिनों से जो है आपको पता ही है, तकरीबन मेरे ख्याल से 4-5 दिनों से जो है बंद पड़ा था, आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। तो कई पूछ रहे थे सर ये बंद क्यों है, ये बंद क्यों है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हालांकि अब जो है आपको पता है 31 तारीख को जो है आपकी पेंशन आनी है, और हो सकता है दोस्तों कुछ अपडेशन चल रही हो, पेंशन की प्रक्रिया चल रही हो, तो इसलिए जो है उसको बंद रखा गया हो। लेकिन अब जो है पोर्टल खुल चुका है, और दोस्तों मैं आपको आपके सामने ही जो है इसमें लॉगिन करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों आपके सामने ही जो है मैंने लॉगिन पासवर्ड यहाँ पर डाल दिया है और इस पर लॉगिन करने जा रहा हूं, और देखते हैं दोस्तों इसमें क्या अपडेटेड हुई है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि स्पर्श की साइट खुल चुकी है। अब मेन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें पेंशन अपडेशन का काम चल रहा था, तो अगर जो है दोस्तों इस प्रकार से आप यहां पर भी जा सकते हैं माई डॉक्यूमेंट में, यहां भी जा सकते हैं माई डॉक्यूमेंट में, ठीक है ना। तो कई पेंशनर्स की तो दोस्तों जो जनवरी की पेंशन स्लिप है वो अपडेट हो चुकी है, लेकिन मैंने कुछ पेंशनर्स का देखा है जिनके की अभी जो है कुछ अपडेट होना है, उनकी पेंशन में बढ़ोतरी होनी है, रिवाइज होना है, क्योंकि बैंकों के द्वारा जिनकी पेंशन OROP में रिवाइज नहीं की गई थी, तो कई लोगों ने ग्रीवांस डाले थे, तो ग्रीवांस डालने के बाद और किसी ने नहीं भी डाले थे, उनकी पेंशन कम आ रही थी। तो कईयों के तो दोस्तों जब मैंने देखा तो जो कॉरिजेंडम PPO है उनका, तो वो मेंशन हो चुका है, उसमें उनकी पेंशन सही हो चुकी है। लेकिन जब पेंशन स्लिप में उनकी देखता हूं दोस्तों, अभी भी जो है दिसंबर की पेंशन स्लिप दिखा रहा है, अभी जनवरी की पेंशन स्लिप इनकी नहीं आई है। तो आप अपना चेक कर लें, अगर आपका जनवरी की पेंशन स्लिप आ गई है तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और कंफर्म आपका हो जाएगा कि आपकी पेंशन कितनी आ रही है। अब जैसा कि इनकी अभी भी जो है जनवरी की नई पेंशन यहां पर अपलोड की गई है, तो हो सकता है दोस्तों 1-2 दिन में यह अपलोड हो जाए, क्योंकि अब की बार इनकी पेंशन में सुधार हुआ है, तो कुछ ना कुछ प्रक्रिया में देरी हो रही होगी, लेकिन दोस्तों इनकी पेंशन जरूर सुधार हो चुकी है। कॉरिजेंडम PPO में पूरा अपडेट कर दिया गया है। तो अब जो है आपको अपना लॉगिन करना है और देख लेना है कि आपकी पेंशन, जिन्होंने भी नहीं किया है, कि आपकी पेंशन एक्चुअली कितनी आ रही है, उसमें कुछ सुधार हुआ है या नहीं सुधार हुआ है। तो दोस्तों इसी के साथ, इन्हीं खबरों के साथ और इन्हीं जानकारियों के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वो 2 इंपॉर्टेंट वीडियोज को देखना मत भूलना। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।